देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब आपको देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं। आपके राज्य में कोरोना का ग्राफ कितना ऊपर हुआ है, सारा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। बहुत गौर से देखिएगा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत की। जरा ध्यान से देखें। अब ये आंकड़ा देखें आप, 15,462 मामले, 641 की मौत हुई है यहाँ पर। और इलाज जो हुआ है उसको समझने की जरूरत है। मैं चाहूंगा थोड़ा इलाज की तरफ हम लोग आए। 3,901 लोगों का ये हम आपको दिखा रहे हैं इलाज हुआ है। इसके बाद अब आगे लेकर जाते हैं, हम आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। महाराष्ट्र का जो हाल है उसको दिखाने के लिए मैं ज़रा इस तरफ आऊँगा। शुरुआत यहीं से करता हूँ। अगर इलाज की बात की जाए तो 722 लोगों का इलाज हुआ है, 251 की मृत्यु हुई है और 4,245 मामले हैं। महाराष्ट्र बहुत चिंता का विषय है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी चिंता है। उसके बाद हम सीधे दिल्ली की तरफ आते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक चिंता का विषय यह है कि जो हॉटस्पॉट नहीं है वहाँ पर कई सारे केसेस आ रहे हैं। तो करीब 1498 47 की मौत और 611 इलाज हो चुका है, स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोग का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है लोगों के इलाज करने में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में कितने मामले सामने आए, जरा उसकी तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में जो मामले हैं वो देखें आप, 1324, 80 की मौत और 148 जो हैं उनका इलाज हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद राजस्थान टूरिज्म हब है, और अगर राजस्थान की बात की जाए, टूरिज्म हब है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको पुल आउट करें आप। 1404 मामले हैं, 25 की मौत हुई है और इलाज अगर बात की जाए तो 230 लोगों का इलाज हो चुका है। राजस्थान ने हॉटस्पॉट बनाकर काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल करने की कोशिश की है। राजस्थान के बाद अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में एकाएक स्पाइक दिखा, वो चिंता का विषय था। 1957 मामले हैं, 80 की मौत हुई है और अगर इलाज की बात की जाए तो 148 का इलाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, योगी जी बड़ा तेजी से काम कर रहे हैं, कई सारे जोन्स को लॉक किया है। 1179 1179 18 की मौत, 140 का इलाज हुआ है। ये देखें आप। पश्चिम बंगाल, अब यहां पर आंकड़े सही हैं गलत हैं इसको लेकर सवाल है। 304 मामले हैं, 15 की मौत हुई है, 73 का इलाज हो गया है। हमारे साथ बाबुल सुप्रियो थे, उन्होंने कहा कि यहां पर बताया नहीं जा रहा है, आंकड़े ठीक नहीं आ रहे। केंद्रीय टीम वहां पर पहुंची है। तो ये है आंकड़े। क्या आपने नोटिस किया है कि कोरोना की परछाई में वो इमरजेंसी भी बंद हो गई है जो 24 घंटे खुली रहती थी? ऐसा क्यों? देश के अधिकतर डॉक्टर तो हमारी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर अगर इलाज करने से मना कर दें या कोरोना वायरस से डर जाएं तो कोरोना के अलावा दूसरी बीमारी से जूझ रहे मरीज कहां जाएंगे? देश के एक दो राज्य नहीं, इन दिनों कई राज्यों की फिक्र यही है। वहां प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों ने मरीजों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। आपके सामने ये दो तस्वीरें कोरोना काल की हैं। एक तरफ देश के लाखों डॉक्टर्स दिन रात कोरोना मरीजों का इलाज करने में जुटे, घर परिवार से दूर कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों में। वहीं हजारों डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो संकट की इस घड़ी में पीठ दिखा रहे हैं। कई राज्यों में प्राइवेट डॉक्टर्स ने कोरोना के डर से प्रैक्टिस बंद कर दिए, नर्सिंग होम बंद कर दिए। जो खुले भी हैं वो मरीजों को पहले कोविड-19 टेस्ट करवा कर आने को कहते हैं। दिल्ली, मुंबई, बिहार, राजस्थान, बंगाल, झारखंड और ओडिशा ऐसे कई राज्य हैं जहां प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स जबरन मरीजों पर कोरोना टेस्ट के लिए दबाव डालते हैं। यहां तक इमरजेंसी में आने वाले मरीजों से भी कहा जाता है कि पहले कोरोना टेस्ट करवा कर आओ, फिर इलाज करेंगे। यह मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल की तस्वीर है। चैंबूर के इस इलाके में सभी प्राइवेट अस्पताल बंद होने के कारण मरीजों की लंबी कतार लग गई है। यह बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है। प्रदेश के जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, मंगलवार को उसमें भीषण आग लग गई। हमने आपको यह तस्वीर इसलिए दिखाई क्योंकि कोरोना संकट के बीच बिहार में प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने अपनी सेवाएं बंद कर दी।
प्राइवेट अस्पतालों ने बाहर से आने वाले मरीजों पर पाबंदी और बाहर से आने वाली डिलीवरी पर भी रोक लगा दी। कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सहयोग नहीं मिलने के बाद अब बिहार सरकार ने प्राइवेट अस्पताल प्रबंधकों को जमकर लताड़ा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में प्राइवेट अस्पतालों के पास 48,000 बेड्स हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में मात्र 22,000। ओपीडी का 90% काम भी प्राइवेट सेक्टर पूरा करता है, तो प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का मकसद सिर्फ लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला अधिकारी और सिविल सर्जन ये सुनिश्चित करें कि प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सों के साथ ही दूसरी तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारी उपस्थित रहें। हालांकि इसके पीछे प्राइवेट डॉक्टर्स का तर्क कोरोना वायरस का खौफ है। उन्हें डर यह है कि अगर कोई कोरोना मरीज बिना जांच के अस्पताल में आ जाए तो वायरस फैल सकता है, जैसा कि कई अस्पतालों में हुआ भी। अगर हमारे यहाँ से या किसी भी अस्पताल से कोविड पॉजिटिव मरीज को, जिसको हेल्थ केयर वर्कर्स देख रहे हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर समाज में भी जा रहे हैं, तो वो भी कम्युनिटी स्प्रेड के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं और या इमरजेंसी हो या इलेक्टिव, उनमें टेस्ट जरूर कराएं। लेकिन इसकी असल वजह दो है। पहला, लॉकडाउन में मरीजों की भीड़ में कमी, जिससे प्राइवेट डॉक्टर्स की कमाई कम हो रही है, और दूसरा, कोरोना से डॉक्टर्स को जान का डर। जाहिर है प्राइवेट अस्पतालों के अघोषित बंद से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अब इस मामले को लेकर कई राज्यों की सरकारें सख्त दिख रही हैं। कुछ जगहों पर प्रशासन के स्तर पर सख्ती दिखाई जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पहले ही कहा था कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते प्राइवेट अस्पताल। ऐसा करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने भी सेवा नहीं देने वाले अस्पतालों को बंद करने की चेतावनी जारी की। अब बिहार में प्राइवेट अस्पतालों और जांच केंद्रों को 24 घंटे में खोलने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड सरकार ने भी प्राइवेट अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी जारी कर दी। आपको बता दें कि यह मामला केंद्र सरकार के भी संज्ञान में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को फोन, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें लोगों ने बताया है कि नॉन कोविड मरीज, मतलब जिन मरीजों को कोरोना नहीं है, अस्पतालों ने उनका इलाज करने से भी मना कर दिया। यहां तक कि जिन मरीजों को डायलिसिस की जरूरत थी, जिन्हें खून की कमी थी, यहां तक कि प्रेग्नेंट महिला का भी प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया। हालांकि कोविड और नॉन कोविड दोनों ही तरह के मरीजों के सरकार ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। We have already issued detailed guidelines to all the states, wherein what we are saying is, on one side, while we focus on COVID-19 in terms of creation of dedicated COVID-19 health infrastructure, with respect to non-COVID hospitals, all our regular services need to be provided, be it maternal child health, be it dialysis, be it blood-related services or HIV-related cases. All services have to be provided, be it cancer treatment. And what we have also advised states, while these services are provided, required infection prevention management should be ensured. कोरोना संकट के बीच प्राइवेट अस्पतालों से एक चौंकाने वाला मामला मुंबई से भी आया है, और यह बहुत बड़ी फिक्र है। यहां एक मरीज ने कोरोना का इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवाया, लेकिन उसके ठीक होने के बाद अस्पताल ने उसे 12 लाख का बिल थमा दिया है। 12 लाख। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस होने के कारण उसने बिल भर दिया। मतलब यहां एक साथ दो फिक्र। एक तो यह कि प्राइवेट अस्पताल मरीजों का इलाज करने से मना कर रहे हैं, ऊपर से अगर इलाज भी कर रहे हैं तो भारी भरकम बिल के साथ। जरा सोचिए कि भारत जैसे देश में जहां हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम लोगों के पास है, मतलब दहाई में भी नहीं, और रकम भी बहुत छोटी होती है। मतलब देश में औसतन हेल्थ इंश्योरेंस महज 1 लाख से भी कम है। अब आगे जैसे जैसे कोरोना केस बढ़ेंगे, सरकारी अस्पतालों के बेड्स फुल हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सरकारी अस्पतालों के सिर्फ 10% बेड्स खाली हैं। तो लोगों के पास विकल्प के तौर पर प्राइवेट अस्पताल ही तो होंगे, और प्राइवेट अस्पताल औसतन कोरोना मरीजों को 4 से 5 लाख का बिल थमा देते हैं।
सवाल उठता है कि अगर एक सामान्य इंसान को अस्पताल लाखों का बिल भरने को कहेगा तो यह कैसे संभव हो पाएगा। एक बीमार और उसके परिवार को हर वक्त यही चिंता सताती रहेगी कि वो इलाज करवाए या अस्पताल का बिल भरे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।